तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो आज की क्लास होगी बेटा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, आज की क्लास का टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन होगा। तो बेटा आज हम इस क्लास में हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बेटा इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। राइट? ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रक्चर 11th क्लास में नहीं पढ़े हैं, बट उन स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमने सीखा है उन पर कॉन्फिडेंस हमारा बिल्कुल जीरो है, नहीं आता है हमें स्ट्रक्चर निकालना। राइट? क्योंकि हमने उस लेवल से, उस तरीके से उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं किया है। तो बच्चों आज हम उन स्ट्रक्चर पर, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी मॉलिक्यूल दिया हो, आज के बाद में आप उनका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। बस इस क्लास को बहुत तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया से सीखना है और कॉपी पेन पर उन सभी ट्रिक्स को, टिप्स को आपको नोट करते चले जाना है। राइट? तो बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रक्चर? तो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th क्लास में हमने बेटा केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। सभी को याद है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद में हमारे कुछ, मैंने यहाँ पर कुछ इंडिकेट किया हुआ है और मैंने इसकी ज्योमेट्री को भी यहाँ पर बनाया हुआ है और ये सभी आप जानते हैं बेटा। लेकिन जब स्ट्रक्चर निकालने की बारी आती है तो 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके ही आते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर का मतलब केवल बॉन्ड को ड्रॉ करना जानते हैं। वो समझते हैं कि स्ट्रक्चर पूछ लिया तो क्वेश्चन बहुत इजी है, उसके बॉन्ड खींचो और अपना काम खत्म करो। बेटा ऐसा नहीं होने वाला है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा और बहुत सारे बच्चे, लगभग 90% बच्चे यही गलती दोहराते हैं। तो आज की क्लास के बाद में गलती हमें नहीं दोहरानी है, बहुत ही तरीके से हम इस चीज़ों को सीखने जा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को या शेप को सीखने से पहले बेटा हमें कुछ कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन दिए हुए हैं, एसपी दिया हुआ है जिसका ज्योमेट्री, ना कि स्ट्रक्चर या शेप। बेटा इस बात क्लियर कर लीजिए आप लोग पहले, शेप और ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के डिफरेंट भी हो, ये बराबर भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा उसके ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर के ऊपर, डिपेंड करेगा उसके ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर के ऊपर। बेटा बात समझे? अच्छा सुनिए, तो एसपी का ज्योमेट्री हमारा लीनियर है और इसको हम ड्रॉ ऐसे करते हैं लीनियर में। sp2 आ रहा है तो बेटा क्या होता है, उसके लिए हमारा ट्राइगोनल प्लेनर आता है और इसकी ज्योमेट्री हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं और किया भी है बेटा। राइट? तो ये हमारी कॉपी पे, किताबों में लिखा ही अच्छा लगता है हम लोगों को, जब निकालने की बारी आती है ना तो बेटा तो हालत खराब हो जाती है। समझ रहे बात को? तो उस चीज से बचना है, उन चीजों को हमें सीखना है। तो हमें sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका ज्योमेट्री इस टाइप से बनाया जाएगा, मैं यूज करूंगा और यूज करने पर बेटा आप लोग शेप और ज्योमेट्री बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। sp3d है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है बेटा, इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है जिसको हम ऐसे बनाते हैं, ट्राइगोनल है और एक पिरामिड बना ऊपर, एक नीचे पिरामिड बना है। ऑक्टाहेड्रल sp3d2, ये सब चीज निकालनी आती है हम लोगों को, 11th क्लास में बहुत अच्छे सीखा है, बस हमें उनकी शेप और ज्योमेट्री स्ट्रक्चर निकालने में वहां पर गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल देखो यहां पर इस टाइप से बनेगा और sp3d3 को बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसके अंदर क्या होगा, 5 बॉन्ड होंगे और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। राइट? मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि मैं इसको अब यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालने के लिए यूज करने जा रहा हूँ, इसको स्ट्रक्चर निकालने के लिए यूज करने जा रहा हूँ। तो जनरली क्या होगा बेटा, इंटर हैलोजन, व्हाट इज इंटर हैलोजन, ये आप जानते हैं पी ब्लॉक में 17th ग्रुप में हमें टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो बेटा मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ इन सभी स्ट्रक्चर की बात कर जाऊंगा कि जो स्ट्रक्चर इवन इंटर हैलोजन से
अदर भी जो कंपाउंड आपको कोई दे देगा तो उसके भी स्ट्रक्चर आप निकाल दोगे बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से उसके स्ट्रक्चर निकाल दोगे। गॉट इट? तो इस चीज को हमें समझना है कि व्हाट इज इंटर हैलोजन है क्या भाई। बेटा इंटर हैलोजन वो होता है जिसमें दो हैलोजन, दो डिफरेंट हैलोजन एक दूसरे के साथ में लिंक होते हैं, एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम इंटर हैलोजन बोलते हैं। मतलब बेटा एक्स एक्स डैश टाइप जो होता है हमारा वो इंटर हैलोजन होता है। गॉट इट? एक्स एक्स डैश टाइप जो होता है बेटा हमारा इंटर हैलोजन होता है। और जो इंटर हैलोजन में जो हमारा लेफ्ट साइड में हैलोजन होता है इसके साथ में क्या होगी बेटा? हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो एक्स डैश जो राइट साइड में इंटर हैलोजन में राइट साइड में लगा हुआ है उसके पास में क्या होगी बेटा? हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए और लेफ्ट वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, तभी वो इंटर हैलोजन होगा। गॉट इट? ये आप बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं, आपने पढ़ा हुआ है, तो बेटा ये इंटर हैलोजन हुआ। गॉट इट? तो सबसे पहले मैं इंटर हैलोजन की मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं बेटा। इंटर हैलोजन आपने पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में केवल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने आया हूं, मैं उनको सिखाने आया हूं बेटा आपको। राइट? अगले लेक्चर में हम लोग इंटर हैलोजन क्या है या उसके पीछे आपने लेक्चर जो मैंने बनाया हुआ है आप उसको देख सकते हैं, उसको इंटर हैलोजन के ऊपर मैंने बात की हुई है उसके ऊपर। ठीक? तो मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने एक इंटर हैलोजन ले लिया ICl। देखो इंटर हैलोजन हमारे कौन से होते हैं बेटा? इंटर हैलोजन हमारे होते हैं XX डैश टाइप, XX डैश 3 टाइप, XX डैश 5 टाइप और XX डैश 7 टाइप। ये हमारे 4 टाइप के इंटर हैलोजन होते हैं। गॉट इट? बात समझे बेटा? XX डैश टाइप का मतलब दो हैलोजन है, दो डिफरेंट है, दो हैलोजन है, एक थ्राइस है और एक सिंगल है सेंट्रल एटम। देखो यहाँ पर तो ये हमारे इंटर, मैंने एक टाइप का दिखा दिया XX डैश टाइप का इंटर हैलोजन का स्ट्रक्चर। तो बेटा सबसे पहले क्या काम करूंगा मैं, इसका स्ट्रक्चर निकालना है। तो सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना बेटा। इसमें मैं क्या बोल रहा हूं? ICl का स्ट्रक्चर निकालना है। तो भाई आपको 3 स्टेप का यूज करना है, उसके हिसाब से आप करेक्ट एकदम बढ़िया से आप उसका स्ट्रक्चर या शेप निकाल सकते हो। तो बेटा ICl में सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पहला स्टेप हम क्या निकालेंगे बेटा? उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। बात को समझना आप। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन के लिए फॉर्मूला हमें सब पता है, 1/2V प्लस M माइनस C प्लस A। इसकी हेल्प से मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता हूं। ICl का हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या आ जाएगा? V का मतलब हमारा क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम का आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 प्लस M का मतलब बेटा होता है मोनोवैलेंट। मैंने दूसरे लेक्चर में इसके ऊपर बात की हुई है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। M का मतलब क्या बेटा? मोनोवैलेंट। जो हमारे कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे इंटर हैलोजन मतलब मोनोवैलेंट है। क्लोरीन लगा हुआ है अगर में तो कितना हो गया? 1 है केवल। बाकी C का मतलब कटायन, A का मतलब बेटा एनायन, सब जोड़ दोगे तो 1/2 8। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 4। और 4 के लिए बेटा हमारा क्या आता है? sp3 आता है। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसके लिए? इसकी sp3 की ज्योमेट्री यहां देखेगा आप ध्यान से, यहां देखेगा टेट्राहेड्रल हो गई। तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री, मैंने ज्योमेट्री से नहीं पूछा क्वेश्चन, यहां पर इसकी ज्योमेट्री हो गई बेटा, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। गॉट इट? बहुत तरीके से देखना है, यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से देखना बेटा टेट्राहेड्रल। लेकिन मुझे टेट्रा ज्योमेट्री नहीं, मुझे शेप निकालना है, स्ट्रक्चर निकालना है, मुझे स्ट्रक्चर निकालना, शेप निकालना है। तो क्या करें हम लोग? क्या करें बेटा हम लोग? इसके सेकंड स्टेप में क्या निकाल दूंगा? इसका लोन पेयर। सुनो बेटा ध्यान से, लोन पेयर निकालना। और लोन पेयर निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना है आप लोगों को भी। राइट? अगर सभी स्ट्रक्चर आपको सीखने, किसी का स्ट्रक्चर निकाल दोगे आप। लोन पेयर कैसे निकालते हैं बेटा? जो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाले 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस कंपाउंड का जो सराउंडिंग एटम है सेंट्रल एटम से एक ही तो है,
अरे क्लोरीन एक ही तो है सराउंडिंग एटम में, तो इसको मैंने एक 1 लिख दिया। कितना आ गया? 3 लोन पेयर आ गए बेटा। कितने आ गए? 3 लोन पेयर निकल के आ गए। बात को ध्यान सुनना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। तीसरा स्टेप सुनिए ध्यान से। जब मैंने यहां पर लोन पेयर निकाल दिया तो मैं क्या लगाऊंगा बेटा? VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी निकाला हमने। क्या निकाला है? VSEPR थ्योरी। और आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। वेस्पर थ्योरी का मतलब लोन पेयर का रिपल्सन। लोन पेयर का रिपल्सन होता है, जिससे कि उसकी ज्योमेट्री जो आती है टेट्राहेड्रल, वो बदल जाती है शेप के अंदर। तो मैंने क्या लिख दिया? जब वेस्पर थ्योरी लगेगा तो क्या होगा बेटा? जियोमेट्री डज नॉट इक्वल टू द शेप। अलग होगी, ये मुझे डिसाइड हो गया वेस्पर थ्योरी में, क्योंकि लोन पेयर आ गए। समझे बात को बेटा? सुनिए ध्यान से। अब यहां पर क्या काम कर दूं? ज्योमेट्री sp3 की ज्योमेट्री क्या है, और टेट्राहेड्रल को बनाते कैसे बेटा हम लोग? देखो इस टाइप से लिखा मैंने यहां पर। देखो यहां पर टेट्राहेड्रल ऐसे बनाते हैं। तो मैंने क्या काम कर दिया? ज्योमेट्री बना रहा हूं किसकी? sp3 की, जिसमें एक तो सेंट्रल एटम I लगा दो। 3 लोन पेयर, मतलब इस टेट्राहेड्रल में 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक लोन पेयर का बॉन्ड, दूसरे लोन पेयर का बॉन्ड, तीसरे लोन पेयर का बॉन्ड, और एक हमारा क्या होगा? Cl। इसको हमने मिला दिया, ये हमारा क्या होगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है? क्या लगा रहा हूं मैं इसके ऊपर बेटा? VSEPR। और वेस्पर थ्योरी में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या लिखने जा रहा हूं बेटा अब? बॉन्ड बिटवीन लोन पेयर डज नॉट कंसीडर। बस इस बात को आप बार बार लगाते रहिएगा। अरे ज्योमेट्री में लोन पेयर के बॉन्ड मैं दिखा रहा हूं यहां पर, लेकिन जब वेस्पर थ्योरी लगेगा तो लोन पेयर का बॉन्ड कंसीडर नहीं करना है। आयोडीन लिख दो मेरे भाई। ऊपर सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर लिखा दीजिए। बॉन्ड नहीं दिखाना है, बॉन्ड नहीं दिखाना है इसका। यहां पर बेटा लोन पेयर दिखा दीजिए आप, नीचे भी लोन पेयर दिखा दीजिए, और यहां पर क्या होगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो इसका शेप जो आया बेटा, इस कैसे आ गया? लीनियर शेप का नहीं आ गया। इसको मैं और करके ICl लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो देखो लीनियर शेप ही तो बेटा। ज्योमेट्री क्या थी इसकी? ज्योमेट्री क्या थी बेटा? ICl की ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या आ गया इसका? लीनियर। समझ रहे बेटा यहां पर ध्यान से? ये बात आप बहुत तरीके से, बहुत आराम से सोच सोच के समझना बेटा। इसके वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला हमने क्या लिखा बेटा? किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालना है, शेप निकालना है, तो पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। दूसरे स्टेप में हमने लोन पेयर फाइंड आउट करना होता है। और लोन पेयर एटम का मतलब क्या होगा बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस उसके सराउंडिंग एटम। तीसरे स्टेप में क्या लगा दूं? इसका लोन पेयर लगा, वेस्पर थ्योरी लगा दूंगा। और वेस्पर थ्योरी में बेटा ज्योमेट्री शेप के बराबर नहीं आती है। कैसे नहीं आती है वो सामने आपका लिखा हुआ है। पहले ज्योमेट्री बना दो। जो भी आया आपका हाइब्रिडाइजेशन, वहां पर ये ज्योमेट्री बनी हुई है, जिट इज बना देना है। चाहे लोन पेयर है चाहे बॉन्ड पेयर है, सबको बॉन्ड से जोड़ देना है। देखो जैसे लोन पेयर है, एक बॉन्ड दिखा दिया, दूसरा बॉन्ड है, दूसरा लोन, क्योंकि 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड है इसका, 3 लोन पेयर का बॉन्ड और एक का, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्म में दिखा दिया। गॉट इट? ये बात समझे बेटा आप लोग? बहुत ही तरीके से बात समझे। फटाफट से आप देखिएगा। अब मैं अगला स्ट्रक्चर निकालूंगा बेटा। अब कोई भी स्ट्रक्चर आप इन्हीं स्टेप से, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप या चौथा तरीका मैं नहीं बता पाऊंगा। यही स्टेप है, यही तरीका बेटा, जो आप इसको अच्छे से सीख जाओगे तो हर एक स्ट्रक्चर को, इवन इंटर हेलोजन के अदर भी कोई मॉलिक्यूल दे रखा है तो उसका स्ट्रक्चर भी आप निकाल दोगे। गॉट इट? चलिए फटाफट से हम दूसरे इंटर हेलोजन की स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं बेटा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई है। अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग क्लियरली 100% इसका सब कुछ इसमें आप स्ट्रक्चर निकाल पाओगे। चलिए देखिए, मैं यहां पर इसको आप मैं यहां पर रफ करता हूं बेटा, और एक नया स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में, इसी तरीके से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा।
आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा, इस प्रैक्टिस कर सकते हैं हर एक टॉपिक को, कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए और यही स्टेप से जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बना देना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करेक्ट करना है, सही करना है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन, ये नहीं कि आपने मॉलिक्यूल बॉन्ड निकाल के छोड़ दिया, खत्म बात, ऐसा नहीं होने वाला, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा आपका। जैसे मैंने लिखा ICl3, दूसरा कंपाउंड ले लिया बेटा मैंने, ICl3 ले लिया। अब ICl3 में सबसे पहला स्टेप क्या निकाल दूं? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर देंगे बेटा? H = 1/2 V + M - C + A। तो बेटा H = 1/2 V, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस मोनोवैलेंट कितने? क्लोरीन 3, बाकी सब 0 हो गया भैया। देख लीजिए आप ध्यान से, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो क्या होगा आपका? यहां पर आ जाएगा बेटा H = 1/2 इंटू 10, 5 के लिए sp3d, sp3d आ गया। देख लीजिए आप ध्यान से, देख लीजिए बेटा ध्यान से, sp3d आ गया इसके लिए। गॉट इट? अब sp3d आ गया तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चे? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। और ये स्ट्रक्चर आपको यहां पर लिखा हुआ ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपिरामिडल कैसे बनाना है, ये आपको यहां पर बनाया हुआ मैंने पहले से ही। तो मैं ज्योमेट्री से मतलब नहीं है मुझे तो इसके स्ट्रक्चर से मतलब है ना ICl3 के। गॉट इट? चलिए तो सेकंड स्टेप में क्या निकाल दिया जाए? लोन पेयर निकाल दिया जाए बेटा, इसका लोन पेयर निकाल दिया जाए। गॉट इट? लोन पेयर कैसे निकालेंगे? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आए बेटा, उसे कितना है? 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने इसके? 3, तो लोन पेयर आ गया आपके 2। थर्ड स्टेप में क्या निकाल दूं इसका मैं? VSEPR, वेस्पर थ्योरी लगा दी जाए तो बेटा जियोमेट्री जो हमारी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होती है डज नॉट इक्वल टू द शेप, क्योंकि लोन पेयर दिखा हुआ है यहां पर। गॉट इट? गॉट इट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जरा इसको फटाफट से ज्योमेट्री ड्रॉ कर दूं मैं sp3d की। लोन पेयर भी साथ में लगे हुए हैं, लोन पेयर भी साथ में लगे हैं। तो जहां से मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाह रहा हूं, यहां से आपको बात बतानी है बेटा। बेटा आपने एक नाम सुना होगा बेंट रूल का, बेंट रूल। और बेंट रूल में क्या कहता है बेटा? इन ट्राइगोनल बाईपिरामिडल लोन पेयर ऑक्यूपाई एट इक्विटोरियल पोजीशन। केवल ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में लोन पेयर जो होते हैं बेटा कहां प्रेजेंट होते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन पर। इक्विटोरियल पोजीशन क्या है? जरा बात को देखिए यहां पर ध्यान से। अरे यहां पर ये जो बॉन्ड है ना, यहां पर ये लिखे ट्राइगोनल वाले, इन बॉन्ड को बोलते हैं बेटा इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। दोबारा सुनिएगा, जब भी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की ज्योमेट्री होती है तो बेंट रूल ये बोलता है, बेंट रूल में ये बोला जा रहा है कि उसके लोन पेयर जो प्रेजेंट होंगे वो इक्विटोरियल पे होंगे, एक्सियल वाले पर नहीं होंगे, केवल इक्विटोरियल पर होंगे। और बाकी अदर में क्या होंगे बेटा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल से अदर ज्योमेट्री में। बट इन अदर का मतलब जो अदर ज्योमेट्री होती है, जैसे ऑक्टाहेड्रल है, जैसे पेंटागोनल बाईपिरामिडल है, टेट्राहेड्रल है। बट इन अदर लोन पेयर प्रेजेंट एट एक्सियल। एक्सियल का मतलब जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड होते हैं उन पर हमारे लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं। गॉट इट? ये बात को बेंट रूल को आप ध्यान रखना है। तो सुनिए बेटा, यहां पर आता हूं मैं। वेस्पर थ्योरी में ज्योमेट्री बना दी जाए, यहां पर बनाया मैंने क्या? आयोडीन, सही है। यहां पर हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन। यहां पर आपका बेटा लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर, लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर, दोनों मिला दो सबको। ये लो, एक आयोडीन ऊपर, एक क्लोरीन नीचे। ये हमारी कौन सी ज्योमेट्री होगी? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। क्या होगी बेटा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो हमने क्या लगा दिया? VSEPR थ्योरी,
VSEPR थ्योरी में क्या होगा बेटा, बॉन्ड बिटवीन लोन पेयर डज नॉट पेयर, लोन पेयर हो गया, बॉन्ड बिटवीन, मैंने क्या लिखा बेटा, बॉन्ड बिटवीन लोन पेयर डज नॉट कंसीडर, उसमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा, लोन पेयर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो बेटा क्या होगा, इसको ऐसे बना सकते हैं, आयोडीन, यहां पर आयोडीन लिखा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो यही शेप का नाम हो जाएगा बेटा टी शेप। क्या हो गया इसका नाम, टी शेप हो गया। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा, ये देख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसकी बात अब समझ में आने लगी होंगी कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या शेप कैसे निकाला जाए, किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या शेप कैसे निकाला जाए। ये बात आपको बस केवल 3 स्टेप में याद रखनी है बेटा, अपने हिसाब से उसका स्ट्रक्चर शेप नहीं बना देना है। गॉट इट? बात समझे बेटा? अब कोई भी मॉलिक्यूल दिमाग में आपके आ रहा हो, कोई भी मॉलिक्यूल आपके दिमाग में आ रहा हो तो उसको उसी टाइप से आप निकालेंगे। सही बात समझे बेटा? अब मैं क्या निकालता हूं, ICl5 का IXX-5 टाइप का मैं स्ट्रक्चर निकाल के देखता हूं एक बार। राइट? आपको जो भी दिमाग में आ रहा है वो स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दीजिए, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए हर एक मॉलिक्यूल का इसी से स्ट्रक्चर निकालना। गॉट इट? चलिए मैं इसको रफ करता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ICl5 का हमें स्ट्रक्चर निकालना है। कैसे? सबसे पहला स्टेप निकाल दूं मैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, H = 1/2 V + M - C + A। अरे V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, M का मतलब मोनोवैलेंट, C का मतलब कटायन और A का मतलब एनायन। सही है? तो मैं इसका स्ट्रक्चर निकालूंगा तो H = 1/2 V का वैल्यू 7 + 5 का वैल्यू, M का वैल्यू ये 7 लिख दो, यहां पर 5 लिख दो, -0 + 0 तो कितना आएगा बेटा, × 12 6 आ गया। 6 के लिए आपका sp3d2 मतलब जियोमेट्री के आगे बच्चों ऑक्टाहेड्रल, क्या गई जियोमेट्री इसकी, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री आ गई। चेक करते हैं इसका लोन पेयर, सेकंड स्टेप लोन पेयर चेक करते हैं बेटा, हम लोग लोन पेयर चेक करते हैं, लोन पेयर चेक करिएगा। अब लोन पेयर चेक करेंगे तो क्या होगा, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ गए, माइनस, सराउंडिंग एटम कितना आया बच्चों 5, इसका एक लोन पेयर आ गया। डाउट यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड देखिए, थर्ड स्टेप बेटा, थर्ड स्टेप देखेगा VSEPR थ्योरी लगाएंगे और वेस्पर थ्योरी में जियोमेट्री डज नॉट इक्वल टू शेप। बोलिए sp3d2 की जियोमेट्री क्या होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। देखो मैंने इसको बनाई हुई है पहले से ही, तो बेटा ऑक्टाहेड्रल की जियोमेट्री क्या हो जाएगी, I यहां पर Cl मिला दीजिए आप इसको, ये लो मिला दिया, एक लोन पेयर ऊपर, यहां पर दूसरा Cl हो गया, मैं यहां पर VSEPR लगा दिया तो लोन पेयर का बॉन्ड निकाल दो मेरे भाई, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल ऐसा ही लगा दीजिए, क्लोरीन 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 सबको मिला दिया, ऊपर लोन पेयर आ गया बेटा, नीचे Cl आ गया। तो क्या हुई इसकी ज्योमेट्री, इसका शेप क्या हुआ, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल दिख रही है, लोन पेयर के बीच का बॉन्ड दिखाया गया है। लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा, लोन पेयर देखो, लोन पेयर का बॉन्ड हमने रफ कर दिया, निकाल दिया, तो जो शेप दिख रहा है देखो, ये वाला क्या होगा बेटा, स्क्वायर हो गया ये वाला, और जो Cl का बॉन्ड ऐसे है ना बेटा, वो Cl का बॉन्ड एक्चुअल में 3 डायमेंशनल में ऐसे है, तो ये पिरामिड बना रहा है एक, तो नाम क्या हो गया इसका, स्क्वायर पिरामिड इसका शेप हो गया, उसकी ज्योमेट्री हो गई। स्क्वायर पिरामिड इसका क्या हो गया बेटा, इसकी ज्योमेट्री इसका शेप हो गया। आपको बिल्कुल ध्यान से इसको समझना है और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ भी गया होगा, अभी कोई डाउट नहीं रहने वाला होगा बेटा। राइट? जो हमें अब तक जो कंफ्यूजन लगता था, जो अब तक हम इसके क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे थे, बाकी हमें सब कुछ आता है,
लेकिन शेप निकालने के टाइम पर हम इसमें गड़बड़ी कर देते हैं बेटा। लेकिन गड़बड़ी नहीं करनी है आप लोगों को, अब हमें उसका तरीका अच्छे से समझ में आ गया है। बस 3 ही तरीकों का यूज करना है। कौन कौन सा बेटा? एक हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, दूसरा हमने क्या निकालना है? लोन पेयर निकालना है, और तीसरे हमने उस पर वेस्पर थ्योरी लगा देना है। खत्म बात। मैंने इसके स्ट्रक्चर को निकालेगा। अब घर पे आप लोग ट्राई करिएगा, इसी मेथड से, इसी तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को बहुत आराम से निकाल सकते हो। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको, राइट? ठीक है बेटा। आगे भी हम लोग क्या कर देंगे, ICL7 का भी हम इसका ज्योमेट्री एक बार में, और अब जब क्वेश्चन करोगे तो 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस इनके ऊपर आ जाएगा। बेटा किसी भी क्वेश्चंस को करने के लिए उन क्वेश्चंस पर, उस कॉन्सेप्ट का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है, राइट? जो हम कॉन्फिडेंस को लॉस कर चुके हैं क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन हमें गलत मिली हुई है अभी तक, या हमने उसके ऊपर प्रैक्टिस कम किया हुआ बेटा, तो वो इंफॉर्मेशन आपको सही मिल जाती है, इसके ऊपर प्रैक्टिस सही कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस बेटा आपका हाई हो जाता है। किसी भी क्वेश्चंस को फिर आप गलत नहीं कर सकते हो। गॉट इट? चलिए एक बार हम ICL7 के ऊपर बात कर लेते हैं, उसकी ज्योमेट्री, उसका शेप देख लेते हैं। ICL7, तो ICL7 का सबसे पहले क्या निकाला बच्चों हमने? हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है 1/2V प्लस M माइनस C प्लस A, तो H इक्वल टू 1/2 V का मतलब आ गया 7 प्लस 7 लिखना बेटा, मैं 5 लिख रहा हूं यहां पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 ही होते हैं ना हेलोजन के अंदर। अब सराउंडिंग एटम कितने हैं? ये भी 7 है। -0 प्लस 0 कितना आ गया मेरे बच्चों? यहां पर आ गया आपका 1/2 इंटू 14 मतलब 7 मतलब sp3d3, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये लो पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसकी ज्योमेट्री हो गई, राइट? तो क्या करें हम लोग? सेकेंड स्टेप में क्या निकाल दें बच्चों? हम लोग इसका लोन पेयर निकाल दें। और लोन पेयर निकालने के लिए इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बेटा? 7 माइनस सराउंडिंग एटम भी 7, तो 0 लोन पेयर आ गया इसके अंदर। तो कितना आ गया बेटा? 0 लोन पेयर आ गया आपका। तो 0 लोन पेयर आ गया बेटा, यहां पर 0 लोन पेयर आ गया। तो 0 लोन पेयर लगाएंगे तो इसका थर्ड स्टेप में VSEPR थ्योरी, नो VSEPR थ्योरी, कोई वेस्पर थ्योरी नहीं लगेगी। मतलब बेटा जियोमेट्री बिकम इक्वल टू शेप, बिकम इक्वल टू शेप, शेप के बराबर हो जाएगी। समझ रहे बात को? यहां पर दिमाग में ये बात घुस चुकी है अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको दिमाग में ये उतार लीजिए आप लोग। और आई होप आपको तो ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो गया होगा बेटा आपको, राइट? तो चलिए आज हमने इंटर हेलोजन के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से सीख लिया बेटा। गॉट इट? तो अगर ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा बेटा, राइट? और उसको अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए बेटा, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, लाइक बटन जरूर लगाइएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो हैं, आने वाली टिप्स हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, उनके इंफॉर्मेशन, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक बच्चों? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली टिप्स के साथ में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक बेटा गुड बाय।